स्टडी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे। मान लो यहाँ पे सपोज करो मैंने एक प्लेन शीट लिया। ये क्या है? प्लेन शीट मान लो कि ये क्या है? ये देखा जाए एक तरह से शीट है। ये शीट है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लेन शीट। अब मान लो इस शीट के अलॉन्ग मैंने चार्जेस रख दिया है, इसमें बहुत सारे चार्जेस। पता है ना, बहुत होता है। थोड़ा सा भी चार्ज उठाओगे इसमें कितना हजार करोड़ों चार्ज आ जाएगा, पता है कि नहीं पता है? अगर मान लो या तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या होगा? तो मान लो मैं हमेशा हम लोग जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो हम पॉजिटिव कुछ चार्जेस लिया मैंने, इस चार्ज को मैंने इस पे रख दिया। अब सारे चार्जेस का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बात? सारे अगर मान लो ऐसे उठाए चार्ज को, मान लो एक इमेजिनरी हम व्यू लेते हैं कि हमने ऐसे चार्ज उठाया, आइस पे लेके डाल दिया। ठीक है, अभी तो उठाया मैं तो बेचारा उसको भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है, उसको बंद किए हुए उसको। सिंपल से मान लो अब चार्ज उठा के मान लो इसमें मैंने डाल दिया चार्ज पे, इस पे। तो ये कंडक्टर है एक, मान लो ये मैंने प्लेन शीट लिया है बट ये पेपर नहीं है। क्या है? कंडक्टर। क्योंकि अगर ये पेपर होगा तो पेपर क्या होता है? इंसुलेटर। पता है कि नहीं? व्हाट इज पेपर? इंसुलेटर। इंसुलेटर पर तो चार्ज जहां रखोगे वही रह जाएगा। लेकिन ये कैसा है? मैंने माना तो ये प्लेन शीट वाला कंडक्टर है जिसपे मैंने कुछ चार्ज लेके पॉजिटिव चार्ज लेके डाल दिया। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज पे रखूंगा तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इस पे आपस में क्या करेंगे? फोर्स ऑफ क्या लगाएंगे? तो सारा चार्जेस इसके इस प्लेन शीट के एरिया के क्रॉस, ये पूरा क्या है इसका? एरिया जगह। इस एरिया के क्रॉस, इस एरिया के ऊपर वो सारे के सारे चार्जेस जो होंगे वो आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा के सब इसी के ओवर में क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब तक सब में फोर्स लगता रहेगा जब तक कि सारे चार्जेस पे नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब सारे पे जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो सारा चार्ज यहाँ पे एक जगह पे जाकर फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो गया? बिकॉज नेट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस आर जीरो। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ यहाँ चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सरफेस के ऊपर। और सरफेस के पास बाबू होता क्या है? एरिया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस हुआ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एरिया हुआ है। तो ऐसे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज। क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, ओवर द किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, देन सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोले क्लियर है? तो यही प्लेन शीट का फोटो मैंने यहाँ बना दिया है। ऐसे मैं रख रहा हूँ प्लेन शीट सामने ऐसे, तो उसका फोटो मैंने यहाँ बनाया। अब देखिएगा यहाँ पे इस प्लेन शीट पे मैंने चार्ज कुछ दे दिया, तो अब ये सारे चार्जेस आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा के आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बोले हुआ कि होगा? समझाने के लिए मैंने इतना इतना गैप ले लिया है चार्जेस के बीच में। ठीक है, ये चार्जेस आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एक प्लेन शीट के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर। इसमें इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिक्कत। अब जरा बताओ मुझे, क्या सरफेस का एरिया क्या फिक्स रहेगा अगर हम जनरल भाषा में स्टडी करें तो? अगर आप बड़े पैमाने पे स्टडी करो तो अभी तो मैंने ये प्लेन शीट लिया है जिसका एक एरिया लिमिटेड है कि भाई यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। लेकिन क्या इसका लिमिटेशन होगा? जनरल व्यू में ये सरफेस आपका इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा मुजफ्फरपुर समा जाए इसमें। ये सरफेस इतना बड़ा हो सकता है पूरा ब्रह्मांड समा जाए इसमें। चलता जाएगा। कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन। समझ में आ रहा है बात? तो जरा देखो हमने क्या किया, उस पूरे सरफेस को सबमिट करके इतना पे स्टडी करना है और इसी से हम ब्रह्मांड तक पहुंच जाएंगे। एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लेंगे उससे हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए कैसे होगा। तो मान लो कि यूनिफॉर्म सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ध्यान देना है कि हमको एक ऐसा चीज ढूंढना पड़ेगा जिसके हेल्प से हम चार्जेस को कैलकुलेट कर सके कि सरफेस पे कितना चार्ज है। समझ में आ रहा है? किसी भी पार्टिकुलर सरफेस पे, मान लो ये सरफेस है, एरिया है, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे कितना चार्ज है? आपको दिख रहा होगा अब चार्जेस दिख रहा है, सब तो चार्जेस है। तो पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यूनिट सरफेस की स्टडी कर लेते हैं। यूनिट सरफेस मतलब क्या? यूनिट सरफेस का एरिया, यानी यूनिट एरिया मतलब ये पूरा तो एरिया ही है।
तो इस पूरे एरिया में से हम पहले यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा उसका स्टडी करेंगे। यूनिट मतलब क्या होता है 1, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है यानी 1 मीटर स्क्वायर, चाहे आप कितना ही बड़ा सरफेस हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा काम पहले क्या होगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है वो निकालें। समझ में, हम पहले किसका निकालें, कितना का निकाल लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है वो निकाल लेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने चार्ज होते हैं, इसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज होगा ना उसके लिए हमने एक बना दिया सिंबल, क्या एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया कि सर उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ नहीं है, बस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है वो बताता है। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया में, मतलब मान लो सपोज करना मैंने इसको बांट दिया यूनिट एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर का मैंने खंड बना दिया मान लो। तो सपोज करो ये जो मैं खंड बना रहा हूँ कितना मीटर स्क्वायर का है, 1 मीटर स्क्वायर का। अब ऐसा ही इसमें ख्याल 1 मीटर स्क्वायर पूरा, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर से होते जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया मैंने फिक्स किया और मैंने बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, जितना चार्ज होगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना भी चार्ज होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज। ध्यान दीजिएगा, सरफेस चार्ज, सरफेस मतलब समझ गए, सरफेस मतलब क्या, एरिया, एरिया का क्या चार्ज, एरिया में कितना चार्ज होगा, लग गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो समझ जाना कितने एरिया में चार्ज की बात की जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमारे पास सिंबल बनाया गया सिग्मा। क्या सिंबल है ये हमारा, सिग्मा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। याद रहेगा ये। और इस सिग्मा सिंबल किसको दिखाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, सिग्मा। तो एक मान लो, ध्यान रंजन बताएगा हमको, ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसको मिला दो कितना हो गया, ये 1 मीटर स्क्वायर है, इसको ये भी 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1 मीटर स्क्वायर है, ये 1 मीटर स्क्वायर। अभी दोनों को मिला दो क्या मीटर स्क्वायर हो गया, सुनो ध्यान से, तुम एक आदमी हो, वो एक आदमी है, तुम दोनों को मिला दे क्या आदमी हो, क्लियर है। 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, दोनों को मिला दे कितना होगा, समझ में है। अब समझिएगा 1 मीटर, समझिएगा इस एरिया में कितना चार्ज हम बोलते हैं सिग्मा। 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होता है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। समझ में आ रहा है। 3 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 4 मीटर स्क्वायर में, क्लियर है। अब समझिएगा, तो सिग्मा क्या होता है, बेसिकली चार्ज बटा क्या, एरिया। नहीं होता है सरफेस चार्ज, क्या चार्ज पर यूनिट एरिया। पता है आप चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दोगे ना, आपको 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज निकल जाएगा। जब भी हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं ना, तो हमको 1 मीटर, 1 यूनिट में कितना है ऊपर वाला क्वांटिटी हमको निकल जाता है। जैसे मान लो इस मान लो कि इस फ्लोर का एरिया मान लो 100 मीटर स्क्वायर है, कितना है, और कितना आदमी बैठा हुआ है, मान लो 20 आदमी बैठा हुआ है, मान लो कितना आदमी बैठा हुआ है, तो मान लो 100 मीटर स्क्वायर को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो निकल गया कि एक आदमी कितना मीटर स्क्वायर एरिया छेक रहा है। वैसे ही चार्ज को हम एरिया से डिवाइड कर दिए तो पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है। सोच के देखिए, देखो इसका विजन है क्या, हमने क्या एरिया फिक्स नहीं है, लेकिन जितना एरिया रहेगा उसमें तो डिवाइड कर सकते हैं ना। हमने ले लिया है ना, क्या मान लिया, एक रेफरेंस क्या ले लिया है, 1 मीटर स्क्वायर। और डेसिमल में तो आ सकता है ना, डेसिमल में कुछ ना कुछ आएगा, समथिंग डेसिमल समथिंग कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या किया, चार्ज को एरिया से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है वो निकल जाएगा, और उसको हमने क्या नाम रख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी तक मैंने आपको केवल 2 ही बातें समझाई हैं। पहला कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जब चार्ज किसी सरफेस के क्रॉस जब आता हो, सरफेस के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम किस चार्ज कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या बताया, उसके लिए हमने एक बना रखा है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है वो हमारा निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सरफेस चार्ज क्लियर है सबको,
बोलिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा. एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया. व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ. समझ में आ रहा है? चार्ज पर यूनिट मतलब क्या? चार्ज बटा लेंथ. मतलब एक मीटर में कितना चार्ज है वो निकल जाएगा. किसको बताएगा आपको? लीनियर चार्ज डेंसिटी. चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है वो निकल जाएगा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी. बात समझ में आ रहा है? समझो, फीलिंग लो इसमें, इमेजिनेशन करो, तब समझ में आएगा आपको बात. ऐसे और रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा बात. अगर हम चार्ज बटा लेंथ करते हैं तो 1 मीटर में कितना चार्ज निकल जाएगा. अगर हम चार्ज बटा एरिया करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज निकल जाएगा. भाई अगर वॉल्यूम का बात करेंगे, अगला क्वेश्चन में वॉल्यूम चार्ज में अगर हम चार्ज बटा वॉल्यूम करते हैं तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज निकल जाएगा. बोलिए. ऐसा हम काहे कर रहे हैं? बिकॉज द एरिया इज नॉट फिक्स्ड. एरिया आपका कितना भी बड़ा हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं. इसलिए हम क्या किए, हम सारे चार्ज को एरिया से क्या कर दिए, भाग लगा दिए ताकि एक का निकाल 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज निकाल लें. अगर हमको 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज पता है तो आपको 1000 मीटर स्क्वायर दे दे, लाख मीटर स्क्वायर दे दे, करोड़ मीटर स्क्वायर पूछ ले, आप आराम से चार्ज निकाल दोगे. निकाल दोगे. बात समझ में आ रहा है? इसलिए हमको एक का पता होना चाहिए. अगर एक आदमी अगर 5 मीटर स्क्वायर एरिया छेक रहा है तो आपसे 1000 आदमी का पूछ ले, 5000 का पूछ ले, 5 करोड़ का पूछ ले, निकाल दोगे ना करके. बोलिए. तो यहां तक कोई दिक्कत कभी तक किसी को नहीं. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इससे क्या बात होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज से क्या होता है? क्यू, और एरिया क्या होता है? ए. क्यू बाई. और इसका बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा, बताना. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर. अब बट्टा को क्या बोलते हैं? पर. तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर. और बोल सकते हैं कूलम मीटर के ऊपर क्या लगा देंगे? -2. पावर -2 जब होता है मतलब क्या आ गया? जैसे क्या लेके आए? पढ़ लेते हैं. क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर आपको याद नहीं भी यूनिट का फॉर्मूला याद है ना, कूलम क्यू बाई क्या होता है? ए होता है. तो क्यू का क्या होता है? कूलम. और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर. क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए. अब हमको बात करना है भाई, हमको मान लो कि प्लेन शीट है. प्लेन शीट है, इसमें चार्ज रखा हुआ है, कंडक्टर है. ठीक है. अब मैं बोलूंगा क्या कि इस पॉइंट पे ये प्लेन शीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा. बात समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, चलो मान पॉइंट लिया. सपोज करो ये पॉइंट चार्ज. कौन चार्ज है? पॉइंट चार्ज. और ये मान लो प्लेन शीट है. ठीक है. अब मान लो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज है. कौन सा चार्ज है? या मान लो कि इस पॉइंट पे निकालना है कि आपका ये प्लेन शीट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मतलब कितना फोर्स सब मिलकर इस पे लगाएगा. समझ में आ रहा है बात? तो भाई इसमें बहुत सारे चार्जेस है. इधर से फोर्स लगेगा, इधर से लगेगा, इधर से लगेगा, हर तरफ से लगेगा. इस पे सब इसमें मिलकर लगाएगा. तो सबके लिए क्या डिस्टेंस सेम होगा? बताओ. इसके लिए डिस्टेंस कुछ और होगा, बीच वाला के लिए डिस्टेंस कुछ और होगा, नीचे वाले के लिए यहाँ से कुछ और होगा. होगा कि नहीं होगा? बोलिए. तो क्या हम लोग नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे यहाँ? नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एरिया में से हम बहुत छोटे एरिया के लिए हम क्या कर लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे. समझिएगा ध्यान से. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे चार्ज के लिए सीखा है? पॉइंट चार्ज के लिए. इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4π0 Q बाई आर स्क्वायर. याद है? ये बराबर क्या होता है? 1/4π0 Q बाई आर स्क्वायर. याद है? आपको पता होना चाहिए इस पे क्या पॉइंट चार्ज है. उसके तरफ भाई हजारों चार्ज है इस पे. तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि पहले हम पॉइंट चार्ज का निकालें. और पॉइंट चार्ज जब छोटे चार्ज की बात करेंगे तो एरिया भी कैसा हो जाएगा? छोटा. तो छोटे एरिया में कितना चार्ज होगा? तो छोटे एरिया के लिए हम क्या लगा देते हैं? डी लगा देते हैं. बताइए. छोटा के जब भी बहुत छोटा की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन वी यूज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन. किसका यूज करते हैं? याद है? dx, dy, dz. सुने हो इस वर्ड? तो वही देखिएगा हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ये पॉइंट कौन सा है हमारा? P. अब इस पॉइंट P पे ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे. अब देखो इस पूरे एरिया में से हम एक बहुत ही छोटा एरिया में बात करते हैं. मान लो हम एक एकदम छोटा एरिया लिए, ये बनाए. ठीक है. वेरी स्मॉल एरिया. तो वेरी स्मॉल एरिया ये पूरा ए है. पूरा क्या है? ए. तो इस ए का बहुत छोटा हिस्सा है तो क्या हो जाएगा? डी ए. बोलिए. अगर ये पूरा अगर ए है, एरिया होता है, एरिया है, तो छोटा एरिया के लिए क्या हो जाएगा? डी ए. और देखिए या तो आपको डी ए, देखो डी, लेकिन एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया है डीएस. एनसीईआरटी में क्या इस्तेमाल किया हुआ है? अब मैं बताता हूँ डीएस क्यों इस्तेमाल किया है. एस का मतलब होता है सरफेस एरिया. क्या होता है? और ये है कौन सी सरफेस है ना?
है ना। तो मान लो इसका एरिया क्या है, एस, इसका एरिया क्या है, तो छोटा एरिया क्या हो जाएगा, ds, और स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, ds। तो सबसे छोटे वाले एरिया में सबसे छोटा चार्ज होगा, बोलिए एकदम बूंदा एरिया, मतलब एकदम पॉइंट एरिया की बात कर रहे हैं, वेरी 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 स्मॉल पॉइंट एरिया, दैट मींस क्या हो जाएगा, ds। पॉइंट एरिया है, पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट एरिया है एकदम पतला एकदम बूंदा टाइप का एरिया है, तो उसका भाई चार्ज भी वहां पे क्या होगा, पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो पॉइंट चार्ज कैसे दिखाते हैं, dq से, किसे दिखाएंगे, dq से। तो यहाँ पे बताओ इस एरिया में कितना चार्ज है, dq, बोलिए चार्ज क्या है हमारे पास, dq। यहाँ का एरिया क्या है हमारा, ds। और इस चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हमको निकाल लेंगे पहले। आपको बताओ यहाँ से आगे दूरी हम क्या मान लेते हैं, r वेक्टर या r। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, क्लियर है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो भाई डिस्टेंस जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनॉट क्या होता है बताइए, 1/4 नॉट q अपॉन, बोलिए अपने को क्या चाहिए, r चाहिए, अपने को क्या चाहिए, q चाहिए, चाहिए कि चाहिए। तो बताइए अब q हमारे पास क्या हो गया, dq। r यहाँ पे हमने r ही लिया है, कोई चेंजेस है, e के जगह पे अब भाई एरिया छोटा, चार्ज छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सबसे छोटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के जगह पे क्या लिखेंगे, डी, बोलिए। तो ई भी क्या हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकलेगा, मैं यहाँ पर बता आपके सॉल्व भी दे रहा हूँ, ई क्या होगा आपका, डी। आप लिखना मत ये सोचिए, आप केवल क्या लिखोगे, ds, और कुछ नहीं। ये dq और de मैंने समझाने के लिए बताया कि यहाँ का चार्ज कितना होगा, dq, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना लेके चलेंगे, d। फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, लिखिएगा फॉर वेरी स्मॉल एरिया, और वेरी स्मॉल एरिया, बोलिए वेरी स्मॉल एरिया क्या लिए हैं, ds। चार्ज इज गिवन बाय, चार्ज इज गिवन बाय। अब बताओ वेरी स्मॉल एरिया के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, क्या नाम दिया उसको, dq। क्या होगा, dq, ठीक है। और dq बराबर, ध्यान रखिएगा, चार्ज निकालना मैंने आपको सिखाया था, अभी अभी तो बताया था आपको, ये यहाँ हो जाएगा 1 सिग्मा, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, अगर यहाँ पे सिग्मा बताया, सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, वैसे यहाँ पे चार्ज आपको निकालना है, क्या सिग्मा इंटू ये करोगे, सिग्मा क्यों आया पता है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया की बात की थी। अगर 2 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, समझ में आ रहा है। 3 क्या है वहां पे, एरिया 3 क्या है आपका, याद है, सोचो, बोलिए भूल नहीं रहे आप। इसका अगर यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर है 3 सिग्मा। तो अगर मान लो ए रहेगा, एरिया 1 2 छोड़ क्या रख दिया हम, ए या एस लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, एस सिग्मा, बोलिए। अगर एस नहीं लेते, ए लेते तो क्या हो जाएगा, पक्का। देखिए वो तो फॉर्मूले है आपका, ये सिग्मा नहीं है, बोलिए। आप Q बराबर क्या निकालोगे, ए आएगा, गुना होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने बताया था 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या मानते हैं, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा। यहाँ 2 सब क्या है, एरिया है, 1 2 3 4 5 6 सब क्या है, कौन सी है आपका, और एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, एस से। किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एस का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। क्लियर है। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इस फॉर्मूला को, इसको और मॉडिफाई करो तो चार्ज अगर निकालना हो तो क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू ए, बोलिए हाँ की ना। तो यहाँ dq चार्ज निकाल रहे हैं ना, फॉर वेरी स्मॉल एरिया चार्ज इज गिवन बाय dq बराबर, तो चार्ज क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा, हमारा एरिया क्या है यहाँ, बोलो सिग्मा इंटू ए। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, स्मॉल चार्ज के लिए dq, अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ dq चार्ज बताओ कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए, समझ में आया। बोलिए अगर मैं बोलूं कि ds एरिया में कितना चार्ज है, इस ds एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू, समझ में आया। अगर मैं बोलूं कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, तो 10 सिग्मा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ds एरिया में कितना चार्ज है, ds सिग्मा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 100 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, 100 सिग्मा, हुआ कि नहीं होगा, हो रहा है। चलिए देखिए, बोलो, देखो मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, ये सारा इमेजिनेशन,
जबरदस्ती नहीं की जाएगी भाई काहे नहीं समझ में आ रहा है, सारा आपको कैसे समझना है, आपको इमेजिन करके समझना है सारी बात समझ में आ रहा है। मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज होता है उसके लिए क्या लिया, सिग्मा। तो 2 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए ds मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा। क्लियर है, अब क्लियर है, चलिए रट्टा मत मारिए। अब निकालेंगे क्या, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा क्या हमारा, डी, ई क्या बन जाएगा, या सीधा बन जाएगा। तो कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या हमारा, डी क्यू, चार्ज डी क्यू। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा कि भाई साहब ई बराबर हम सुने हुए हैं क्या होता है, 1/4π0 Q बटा R स्क्वायर, हम यही जानते हैं और कुछ हम नहीं जानते। तो जो करना है हमको सेटिंग करना है जो इसी फॉर्मूला पे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, आपको बताओ ई क्या बन जाएगा, डी, सब चीज बहुत स्मॉल की बात हो रही है। तो क्या होगा, डी 1/4π0 बेचारा कांस्टेंट है, इसमें हम कुछ मिस्त्रियां नहीं कर सकते कि वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब ये क्यू तो भाई पूरा चार्ज की बात होता है, हम बात कर रहे हैं छोटका चार्ज का, क्या हो गया डी क्यू। जहां बात है भाई फिक्स है कि आर डिस्टेंस पे है, मतलब ये तो यहाँ से है, किस चार्ज की बात कर रहे हैं, केवल डीक्यू चार्ज हम लिए उससे यहाँ का दूरी क्या मान के चले, हम पूरे का नहीं लेके चले, केवल डीक्यू चार्ज का लेके चले। तो क्या हो गया, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अब ध्यान देंगे, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब बताओ ये चार्ज कितना होगा, डीक्यू चार्ज कितना होगा, कितना होगा, बोलिए कुछ अजीब है अभी तक, अभी तक कुछ ऐसा लगा हो जो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा नहीं। अब मेरी बात सुनो, क्या हमको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना पड़ेगा, क्या हमको किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पूरे एरिया का चाहिए क्या, हमको पूरे ब्रह्मांड पे कितना चार्ज वो निकालना जरूरी है। मतलब एरिया चाहे कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन अबाउट द एरिया। जब कोई लिमिटेशन नहीं होता है और हमको सारे देखो यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो अगला भी क्या होगा डी, फिर अगला भी क्या होगा, फिर अगला भी क्या होगा। तो सारे डी को क्या कर देना है, ऐड करना है, और किसके क्रॉस ऐड करना है, पूरे एरिया में ऐड करना है। ये एरिया जहां तक जाएगा वहां तक जिसका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बोलिए आप ना, आप सोचना, ये प्लेन शीट पे हम नाप रहे हैं एरिया, इस प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और मैं यहाँ पे एक बूंदा बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे एक बूंदा, जहां का ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है हम निकाल लिए यहाँ पे। वैसे ही सारे चार्जेस, अब यहाँ पे जो डी लग रहा है वही डी हर चार्ज लगाएगा, सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमको क्या करना है, ऐड करना है। तब ना पूरा प्लेन शीट का चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा हमको निकलेगा। अब इस शीट का किसके क्रॉस ऐड करना है, एरिया के क्रॉस ऐड करना है ना। तो एरिया के क्रॉस ऐड करने के लिए हमको किसके क्रॉस ऐड करना पड़ेगा, किसके क्रॉस, डीएस के क्रॉस, एरिया को बता रहे हैं। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका जरूरी है आपको, डीई का और किसका, डीएस का। तो जोड़ने के लिए हम मैथमेटिक्स में हमारे न्यूटन साहब ने एक नया चीज डिस्कवर किया था, इंटीग्रेशन। अब पता होना चाहिए इंटीग्रेशन किसका देन है, न्यूटन जी का देन है, जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो इस ब्रह्मांड के बारे में जो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं बैठे बैठे यहीं से कर पाते, तभी इंटीग्रेशन का खोज और डिफरेंशिएशन। तो देखिए वैसे ही हम पूरा जोड़ देंगे सबको। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे बताइए, नाउ वी विल क्या करेंगे, इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक ई फॉर द कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सब कहानी हम नहीं भी लिखते तो काम कर जाता, लेकिन हो सकता है कि 2 महीना बाद कॉपी खोलोगे आपको पता होना चाहिए कि आप इंटीग्रेशन यहाँ क्यों किए। ठीक है, अब हम क्या लगा देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πe0 सिग्मा इंटू डीएस बटा आर स्क्वायर। हम कुछ नहीं किए, बस दोनों साइड में क्या लगा दिए, जोड़ दिए। क्योंकि पता आप ही बताओ किससे किससे जोड़ना है आपको, डी सबके इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना है,
तो सबको इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने के लिए डी के बराबर क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन। फिर हमको डीएस जो एरिया है केवल इसी एरिया की बात करनी है। जब हम पूरा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो हमको एरिया भी क्या लेना पड़ेगा, एक एरिया वाला जो हमारा जो फैक्टर है फिजिकल क्वांटिटी, इसके अंदर भी क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाएगा हमारा, मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, डी एक्स। तो बस इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो डी के बगल में जो लेटर होता है बस वही हमारा रिजल्ट आएगा। तो इंटीग्रेशन डी के बगल में क्या है, ई, तो क्या आ जाएगा, ई। और ध्यान रखिएगा कितना यहाँ पे देखिए बड़ी बात है, यहाँ पे ये स्मॉल था लेकिन जैसे ही मैंने इसका पूरा इंटीग्रेशन लिया क्या बन गया, सबसे बड़ा ई बन गया। औकात देखे ना इंटीग्रेशन, ये औकात है इसका, मार्क पॉइंट था ये, और इससे क्या हो गया पूरा जितना इलेक्ट्रिक जितना समा जाए सब हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आइए, अब ये 1/4 पाई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। 1/4 पाई नॉट बाहर हो गया। फिर सिग्मा, ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज ये 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होता है ये फिक्स है, हमेशा क्या होता है फिक्स होगा, किसी भी सरफेस के लिए, पार्टिकुलर सरफेस के लिए वो फिक्स होगा। सिग्मा भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सिग्मा भी कहा आ गया, बाहर, कोई दिक्कत है ना। अब बाकी ds बाई आर स्क्वायर को रहने देंगे, तो इंटीग्रेशन ds अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 4 पाई ई नॉट इंटीग्रेशन ds अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलिए क्या समझ में आया? यस। अभी तक हमने क्या समझा, वाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी सरफेस के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा करके, तो इस फिनोमिनन को इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमको यूनिट एरिया में कितना चार्ज निकालना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सिग्मा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम किसी पॉइंट पे ड्यू टू प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले एक छोटा सा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो पॉइंट चार्ज क्या कहलाएगा, DQ। तो पॉइंट चार्ज लेंगे तो एरिया भी कैसा हो जाएगा हमारा, DS। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, D। तो अगर हमको पता है कि Q बराबर होता है सिग्मा इंटू A, तो DQ बराबर DQ में तो पॉइंट चार्ज कितना होगा, तो DQ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DS। हो गया ना। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया और E बराबर 1/4 पाई नॉट Q बाई आर स्क्वायर। E बन गया क्या हमारा, D। अभी हम लोग कहाँ पे है, केवल पॉइंट चार्ज से बात करें, पॉइंट चार्ज और पॉइंट एरिया पे। तो D 1/4 पाई नॉट DQ बाई, फिर इसको हम D बराबर 1/4 पाई नॉट DQ में कितना चार्ज समाएगा, तो सिग्मा इंटू DS कर लिए। अब बात है कि तो आया हमको भाई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको चाहिए भाई पूरे प्लेन चार्ज का, पूरे मतलब शीट का चाहिए हमको एरिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D का क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या, D का क्या बन गया, E 1/4 पाई नॉट बाहर, सिग्मा बाहर, सब कांस्टेंट है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर सिग्मा बाई 4 पाई नॉट इंटीग्रेशन ds अपॉन। क्लियर है? तो दिस वाज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम के क्रॉस अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है किसी भी कंडक्टर के साथ, किसी भी कंडक्टर में, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सबको पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे, फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कैसे दिखाएंगे उसको। तो मान लो मैं स्फीयर, इसी स्फीयर की फोटो बना रहा हूं मैं। मान लो कि एक स्फीयर है ऐसा, अभी लग रहा है सर्कुलर, क्या लग रहा है, सर्कुलर। अब इस स्फीयर के अंदर में बीच में सेंटर होगा, उस सेंटर से हर तरफ का दूरी क्या होगा, सेम। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो मान लो इसके बीच में सेंटर होगा, इसके इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है पूरा, बोलिए। इसके अंदर तक पूरा चार्ज भरा हुआ कि ऊपर रहेगा, अंदर भी रहेगा, बिकॉज कौन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अंदर भी रहेगा चार्ज। फिलहाल अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं बोलूं कि एक हमको अगर मैं बोलूं इस पूरे वॉल्यूम में, मतलब इस पूरे स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज है, ये निकालना है।
तो हम क्या कर लेंगे, पहले 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है पहले वो बता देंगे। समझ में आया? अगर आपको 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो पता है तो दुनिया में कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम हो आप आराम से गुना करके कर लो। तो जैसे याद करो, अगर हम बात किए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद है? अगर 1 मीटर लेंथ में चार्ज कितना था हमारा, 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा हमने बताया, उसको क्या बोलेंगे, लेमडा। 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा उसको मैंने क्या बोला, सिग्मा। वैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा तो उसके लिए हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या नाम दिया है? याद है? लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? अब मैं बता रहा हूं रो। रो होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या होता है? रो इज द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच मीन्स व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है इसको बताने के लिए हमारे पास कौन सा क्वांटिटी है, रो। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा बताइएगा, चार्ज कितना वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंबल क्या होता है बताइएगा फटाफट, सिंबल होता है रो। याद है रेसिस्टिविटी को क्लास 10 में, वही रो रो सिंबल है। रो सिंबल इसका क्या हो जाएगा, रो का मतलब होने मत लगिएगा, सिंबल क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो रो अगर हमने पढ़ा अभी क्या कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, क्या होता है, चार्ज बटा वॉल्यूम। अब ध्यान देना आप लोग सर यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सी डालेंगे, तो जैसा फोटो वैसा फॉर्मूला। स्फीयर रहेगा स्फीयर का वॉल्यूम, क्यूबॉइड रहेगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब रहेगा क्यूब का वॉल्यूम, कोन रहेगा कोन का वॉल्यूम। समझ में आएगा? आप बोलेगा सर सर्किल रहेगा सर्किल वॉल्यूम, भाई सर्किल 2D फिगर है, यहाँ वॉल्यूम किसके पास होगा, जो क्या होगा 2D की 3D। वॉल्यूम किसका होता है, कैसे फिगर का, जिसके पास 3 डायमेंशन में हो आपका डायमेंशन से पूरा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें 3D कैसे आ जाएगा, तो मान लो सेंटर है, इसके अंदर बीच में सेंटर होगा, सेंटर से एक्स होगा, वाई हो गया और क्या हो गया जेड, तीनों दूरी है। देखो मान लो कि पूरा स्फीयर है पूरा, तो बीच में सेंटर पे है, सेंटर से यहाँ का हो गया लेंथ, एक ये तो एक्स हो गया, फिर ये क्या हो गया वाई हो गया, फिर ऊपर क्या हो गया जेड हो गया, तो बन गया 3 डायमेंशन यहाँ। ये क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या बी। अब बताओ अगर वॉल्यूम के क्रॉस कितना चार्ज है, वॉल्यूम के क्रॉस कितना चार्ज निकालना तो क्या निकालेंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इनटू बी। याद है उसमें किए थे? अगर मान लो, ध्यान देना यहाँ पे, मान लो ये सेंटर था, अब इस सरफेस से यहां तक का हम निकाल लिए सबसे छोटा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम मतलब बताएंगे अभी इतना देखिए, तो यहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, रो इनटू क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत अभी तक बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ध्यान दें। अब हम लोग बताइए, अब मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट, मान लो यही था ना, अब ये सबसे सही फिगर है, यही फिगर बनाया है, फिगर तो यही बनाया है ना। अब मान लो यही है स्फीयर, ये अब इसमें पूरा चार्ज वॉल्यूम के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं यहाँ ले लूं कोई पॉइंट, इस पॉइंट पे ये स्फीयर कितना क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला किसका पता है हम लोगों को, कौन चार्ज है, पॉइंट चार्ज। क्या करेंगे पहले, क्या निकालेंगे, पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, फिर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, इस पूरे वॉल्यूम के क्रॉस क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वही सब फंडा लगाएंगे, देखिएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, फॉर वेरी स्मॉल, अब क्या लेंगे, लेंथ की एरिया की वॉल्यूम, फॉर वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का सिंबल भी है तो सबसे छोटे वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। सबसे छोटा का जब भी बात किया जाएगा तो लगा दीजिए क्या, डी। क्लियर है? अब डीवी के चार्ज क्या होगा, डी क्यू। देखो अब यहाँ पे सबसे छोटा भी कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। अब इमेजिन करो सबको कि ये स्फीयर है, आप सेंटर पे हो गए, तो सेंटर से सरफेस तक में पूरा ये जो जगह होगा, ठीक है, यही ना आपका होगा पूरा जगह, बताइए बोलो। सेंटर है, सेंटर से ऊपर तक का ऐसे, ऊपर का कुछ दूरी होगा, क्या बन गया 1 मीटर क्यूब, सबसे छोटा वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, ये क्या है हमारा डीवी,
क्या है? बोले ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है, इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो ऐसे समझो, ये स्फीयर है बॉल, इसके अंदर में सेंटर होगा एकदम बीचों बीच, तो उस सेंटर से एक लाइन ऊपर की ओर लेके आएंगे, एक लाइन इधर की ओर लेके आएंगे, तो पूरा आ जाएगा उसमें, पूरा अंदर में कुछ कुंची सब आ जाएगा उसमें, और पूरा ऊपर तक कर लेंगे छोटा। तो क्या आ गया आपका वॉल्यूम आ गया। कैसा वॉल्यूम? वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे ना दिखा कैसे दिखेंगे, ताकि कुछ 3D व्यू आए आपके अंदर ऐसे। तब ऐसा कुछ समथिंग 3D व्यू। ये क्या है? आपको क्या लिखेंगे? डीवी। अब इस स्मॉल, वेरी स्मॉल वॉल्यूम डीवी में फिगर सही बना है? कितना बना है? 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है। रुको, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ठीक है? नहीं ठीक है। क्या है ये हमारी? डीवी। और सबसे स्मॉल वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा क्या होगा? डी क्यू। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा उसकी? डी। ये आपको किताब में तीनों चीजें नहीं लिखा हुआ मिलेगा, केवल क्या मिलेगा यहाँ पे? डीवी। तो क्या लिखे यहाँ पे? वेरी स्मॉल वैल्यू चार्ज विल बी, या चार्ज इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? डी क्यू बराबर, डी का क्या हो जाएगा? रो इंटू क्या होगा? रो इंटू डीवी। पक्का? तो रो इंटू, पता है ये चीज हम कहा निकाल रहे हैं? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला वाला जब डीक्यू आएगा ना, वहां पर डीक्यू क्या डाल देंगे? रो इंटू डीवी। ठीक है? अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सब बेकार यहाँ लिख दिए, बहुत गंदा हो गया। उनको चार्ज बहुत कम डालते हैं, लग रहा है कि हम बहुत अमीर आदमी है, एकदम चार्ज को हर बार लगाए, जरा गरीबी दिखाते हैं। भाई फोटो हम लोग का साफ करा देखिए। ठीक है? अब देखिएगा यहाँ हमको यहाँ से इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आगे दूरी क्या ले लिया? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन चार्ज? डीक्यू चार्ज एट पॉइंट कहां पे? पी। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा फॉर्मूला लिखेगा। ई बराबर क्या होता है बोलो? 1/4 E नॉट क्यू बटा। तो ई रहेगा कि डी रहेगा? डी। डी बराबर 1/4 E नॉट क्यू के क्या लिखेंगे? डी क्यू। क्यू क्या लिखोगे? डी क्यू अपन क्या? अब ये आपके दिमाग में समझ में आएगा। पहला बार में अगर लिखते ना, आप होते ही सर पगला गए, पढ़ा ई लिख दिए हैं डी। डी पता नहीं कहां कौन दुनिया से आया है। तो इस सब डी को बनाया कौन? हम ही लोग ने बनाया। कब बनाना पड़ा? जब बहुत वेरी स्मॉल के बारे में बात करना, तो क्या लगा दी? डी। हो सकता है उस समय कोई दूसरा साइंटिस्ट लगाता, भाई बी लगा दो, कुछ मतलब जैसा साइंटिस्ट को मन किया वो लगा दिया, डी लगाया, चैप्टर बन गया। कुछ डिफरेंशिएशन पर तो आप लोग लास्ट टाइम है कि 11th में था, 12th में था, 12th में है ना, है लिमिट वाला खाली 11th में था ना। यहाँ देखिए, अब डी बराबर क्या होगा? 1/4 नॉट। अब सबको पता है क्या करने जा रहा है, क्या करेंगे? क्या इतना से काम चलेगा? पूरे वॉल्यूम के क्रॉस से करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना है, तो इस पूरे पहले तो बदलते हैं, पहले वॉल्यूम में लाते हैं। इतना नॉर्मल फॉर्मूला है ना हमारा। अब किससे बात कर रहे हैं? वॉल्यूम चार्ज में डी बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 जनरल फॉर्मूला था हमारा। अब डी क्यू क्या डालेंगे? रो इंटू डी। अब हम लोग घुस गए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब घुसे हम लोग, पहले यहां तक नहीं घुसे हुए थे। इस सब में यही फॉर्मूला था, लीनियर हो चाहे आपका सरफेस हो चाहे आपका वॉल्यूम, ये नॉर्मल फॉर्मूला था। जैसे ही ये डाले आप रो डीवी, आप घुस गए कौन सी में? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में? अब पूरे वॉल्यूम के क्रॉस क्या कर देना है आपको? इंटीग्रेशन। पूरा वॉल्यूम का आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ? इंटीग्रेटिंग ऑन क्या? बोथ साइड्स। क्यों इंटीग्रेट करना है? टू गेट
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने मन से आपको जो मन करे आप लाइन लिखिएगा, सेम बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4π0 रो डी डॉट dv अपॉन r। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी बहुत छोटा है, अब ये बन के आई पूरा ब्रह्मांड के आई, जितना बड़ा वॉल्यूम ले लो सब इसमें समझ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब हो गया 1/4π0 बाहर आ गया, रो भी बाहर आ जाएगा, dv बाय r इसका उधर रखेंगे। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूला को, क्या हो जाएगा बराबर 1 छूट गया है क्या? ठीक है, यहाँ 1/4 निकाल देंगे हम, रो बाई 4π0 इंटीग्रेशन dv अपॉन r। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, देखिएगा।